ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? भेड़ें चरा रही हूँ। यहाँ पे कर्फ्यू है, तुम्हें पता नहीं? यहाँ सिविलियंस अलाउड नहीं है। ये सब तो आपको और मुझे समझ में आता है ना। अब इन भेड़ों को कौन समझाए? क्या? 4 दिनों से इन्होंने सूखे चारे के अलावा और कुछ नहीं खाया। मैं बस इन्हें वहाँ चराने लेके जा रही हूँ। जी नहीं, अभी अपने घर वापस जाओ। थोड़ी देर की तो बात है और गोलियां भी बंद हो गई हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, बस ये सब थोड़ा सा चर लें। और आप मेरी फिक्र मत करो, अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो भी गया तो वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। हम सबको तो आदत हो गई है, यहाँ तो सांस लेना भी जोखिम का ही काम है। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो फिर से दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। हर वक्त बस गोलियां ही गोलियां। आप सब तंग नहीं आ जाते क्या? इतना खुशहाल गांव था हमारा, पता नहीं किसकी नजर लग गई। सब बातों का अभी वक्त नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जाओ यहाँ से। पर थोड़ा भी अल्लाह, मेरी भेड़। अरे सुनो लड़की, लड़की सुनो। मैं कवर फायर करता हूँ, तुम लोग बंकर नंबर 2 तक पहुंचो। आओ। अरे बैठो यहाँ, तुम बैठो। पता नहीं कैसे ढूंढूंगी मैं उन्हें। भाईजान, अम्मी, अल्लाह प्लीज। चुप करो। भेड़ भेड़ भेड़, तुम यहाँ भेड़ों की पड़ी है और यहाँ हमारी जान जा सकती है। मैंने तुमसे पहले कहा चुपचाप अपने घर लौट जाते, तो ये जो बड़ी मुश्किल से शांति बनी है बनी रहती। सब तुम्हारी वजह से हुआ। बेवकूफ लड़की। बेवकूफी होती है हर मसले को गोलियों से सुलझाना। क्या हम इस मसले को अमल से नहीं सुलझा सकते? हमसे ज्यादा अमन और कौन चाहता है? समझी? काश ये मसला बातचीत से सुलझ सकता तो हमें यहाँ आना नहीं पड़ता। तुम क्या चाहते हो? ये घुसपैठी है, हमारे देश में यूं ही घुसते चले जाएं और दहशत फैलाते जाएं और हम अमन के नाम पे इसे कुछ ना कहें, कुछ ना करें। यहाँ गोलियां चल रही हैं ताकि देश के किसी और कोने में ना चले और किसी भी चीज को हमारे देश में घुसने से पहले हमसे गुजरना पड़ेगा। बाकी सबके बारे में आपने सोच लिया, फिर हमारा क्या? इस गांव का क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बंकर खुला है और हमें दूसरे बंकर में जाना होगा। उस वाले बंकर में। जब तक मेरी सारी भीड़ यहाँ पे। चुप करो। चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है? जनाब, फायरिंग फिर से शुरू हो चुकी है और बंकर नंबर 2 में एक सिविलियन भी मौजूद है सर। जी जनाब। रियांश! वो मेरे पास से कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, वो कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकालो वरना मेरी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम उनकी नजरों में आए। हमें इस बंकर से निकलना है। वैसे तुम और तुम्हारे गांव वाले इस सबसे परेशान होंगे ना? हम लोग तो बस शांति से रहना चाहते हैं। कौन नहीं रहना चाहता? सबको शांति पसंद है। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर बस यही पास में ही है, कुछ 2-3 मील की दूरी पर। वो जो पहाड़ी है ना, उसके पीछे। और घर में रहता कौन कौन है? घर में
अम्मी हैं और अफजल भाईजान और मेरी भेड़। भेड़ों को नहीं छोड़ोगे तुम। मुझे आप पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एक तो आप मेरी जान बचा रहे हैं और मैं। ये तो मेरा फर्ज है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, आप यहाँ सरहद की रक्षा करने के लिए हैं। कोई और होता तो शायद मुझे वहीं पे छोड़ देता, गोलियों के बीच। गलती तो मेरी ही थी ना। तो तुम अपनी गलती मानती हो? लेकिन मैं क्या करती? 4 दिनों से उन भेड़ों ने सूखे चारे के अलावा और कुछ नहीं खाया है। उन्हें चराना बहुत जरूरी था। उनसे जो ऊन और दूध आता है उसी से हमारा गुजारा होता है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो समझिए हम ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। और इस लड़ाई की वजह से हमारी जिंदगी ही रुक गई है। इस लड़ाई को तुम ब्लेम कर रही हो, उसी की वजह से इन घुसपैठियों और आतंकवादियों को रोका हुआ है हमने। मैं तो अल्लाह मियां से रोज एक ही दुआ मांगती हूँ, मुझे एक आम जिंदगी जीने का मौका मिले, जहाँ कोई सरहद ना हो, सब अपने हो। एक छोटा सा घर हो, उसके आगे एक आंगन जहाँ पे मेरे बच्चे खेलेंगे बिना किसी भी गोली के डर के। रातों को सिर्फ तारों की रोशनी, जलते हुए घरों की आग नहीं। और वहां एक स्कूल भी होगा जिसमें मैं पढ़ाऊंगी। क्या हुआ? मैं अब तक ऐसे काफी लोगों से मिला हूं जिन्हें अपनी इस जिंदगी से बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। पहली बार ऐसे इंसान से मिल रहा हूं जिसका सिर्फ एक ही सपना है, साधारण सी सिंपल सी लाइफ। अच्छा है, बहुत प्यारा सपना। कुछ भी हो जाए मेरे साथ ही रहना। लंबे रास्ते से जाना होगा। और एक बात, शोर नहीं मचाना है और थोड़ा झुक के चलना है ताकि हम उनकी नजरों में ना आए। चलें? तीर कमान से निकल चुका है जनाब, और पटाखे अभी भी 200 से फूट रहे हैं। जी सर, हम अपनी पोजीशन पे तैनात है सर। ओवर एंड आउट। नहीं नहीं, हम वापस ही जा सकते हैं। आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से बेस बहुत दूर है। तुम आओ मेरे साथ।
मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है। It's okay. तो वो ठीक कह रहे थे। क्या कह रहे थे वो? रास्ते में कुछ आदमी थे और मैंने उनकी बात सुनी। वो एक आर्मी वाले को ढूंढ रहे थे। कह रहे थे कि उन्हें खबर मिली है कि इसी गांव का कोई उस जवान के साथ नजर आया था। पता नहीं कि वो लोग अच्छे हैं या नहीं। ओह कमजोर, तुझे भी इसे यहीं पे लाना था। अगर किसी को पता लग गया कि ये हमारे साथ है तो इसके साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। तू क्या कर रही है साइमा? भाईजान, मैं उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। ये बहुत कमजोर है। इस हालत में अकेले नहीं जा पाएंगे। मिलिट्री हॉस्पिटल यहाँ से 5 मील की दूरी पे है। वहां तक कैसे पहुंचेगी? घर से निकलते ही वो लोग तुम्हें पकड़ेंगे। तुम्हारा भाई